सबसे पहले हम डाइवर्सिटी एंड लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नीट यूजी 2025 के बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड में से कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। लिविंग वर्ल्ड में से व्हाट इज़ लिविंग में बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से सैलिएंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई इनटू मेजर ग्रुप्स, लाइकेन, वायरस एंड वायरस भी आपको पढ़ने होंगे। सैलिएंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इनटू मेजर ग्रुप्स, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो, 3 to 5 salient and distinguished feature and at least 2 examples of each category। ठीक है। सैलिएंट फीचर ऑफ एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स को भी पढ़ना, नॉन कॉर्डेट अप टू फाइलर लेवल एंड कॉर्डेट अप टू क्लासेस लेवल पढ़ने आपको। फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स में क्या पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ना है, टिश्यू एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, रूट, स्टेम, लीफ, इनफ्लोरेसेंस, साइमोस एंड रेसिमोस, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, इन सब के बारे में पढ़ना। फैमिली में क्या क्या पढ़ना है, मालवेसी पढ़नी है, क्रूसीफेरी पढ़नी है, लेग्यूमिनेसी पढ़नी है, कंपोजिटिव पढ़नी है, ग्रामिनी पढ़नी है। एनिमल टिश्यू में मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, एनाटॉमी पढ़नी है, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिस्पिरेटरी, ये सब किसके पढ़ने हैं, फ्रॉग के पढ़ने हैं। ठीक है। इसके बाद सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में क्या पढ़ना है, सेल थ्योरी एंड सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में से स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, सेल एनवलप पढ़ना, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड्स, माइक्रोबॉडीज, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। फिर क्रोमेटिन, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियोलस भी पढ़नी है आपको। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल्स में क्या क्या आएंगे, बायोमोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम टाइप्स, प्रॉपर्टीज, एंजाइम एक्शंस, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। बी सेल डिवीजन में सेल साइकिल में से सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेशन, इसको पढ़ना है आपको। ठीक है। इसके बाद आएंगे आपके प्लांट फिजियोलॉजी में से। प्लांट फिजियोलॉजी में से क्या पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस एज अ मीन्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, टेक प्लेस, पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस और फोटोकेमिकल एंड बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, सेल साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, C3 एंड C4 साइकिल। ठीक है। पाथवे, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। रिस्पायरेशन में क्या है, एक्सचेंज गैसेस, सेल्यूलर रिस्पायरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन, जिसमें कि TCA साइकिल भी आ जाएंगे, ETS भी आ जाएंगे, एनर्जी रिलेशन, नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स जनरेटेड, एम्फीबोलिक पाथवे, रिस्पायरेटरी क्वेश्चन, ये सबको आपको पढ़ने हैं। प्लांट ग्रोथ में कौन कौन से पढ़ने, फेज ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट, कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस इन प्लांट सेल, ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है।
ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ने हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, मिथाइलिन, एफसीसी, ये सब आपको करने। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी में से ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन एनिमल्स, respiratory system in humans, mechanism of breathing and its regulation in humans, exchange of gases, transport of gases and regulations of respiration, respiratory volume disorders related to respiration, asthma, emphysema, occupational respiratory disorders। फिर बॉडी फ्लूइड एंड फंक्शंस में क्या पढ़ना है, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप्स, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, composition of lymph and its function, human circulatory system, structure of human heart and blood vessels, cardiac cycle, cardiac output, ECG, double circulation, regulation of cardiac activity, disorders of circulatory system, hypertension, coronary artery disease, angina pectoris, heart failure। ये क्या है, ब्रीदिंग में से पढ़ना है और बॉडी सर्कुलेशन से पढ़ना है, ठीक है। फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, तो मोड ऑफ एक्सक्रीशन पढ़ना है, मोनोटेलिज्म, एरोटेलिज्म, एरिकोटेलिज्म, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़नी है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ना है, यूरिन फॉर्मेशन पढ़ना है, ऑस्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेनिन एंजियोटेंसिस मैकेनिज्म, एट्रियल नेफ्रोटिक फैक्टर, एडीएच एंड डायबिटीज इंसिपिडस, रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन डिसऑर्डर जैसे यूरेमिया, रीनल फेलियर, रीनल कैलिकुलाई, नेफ्राइटिस, डायलिसिस एंड आर्टिफिशियल किडनी, ये किस में से है, एक्सक्रीशन में से। फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स में टाइप ऑफ मूवमेंट जैसे सिलियरी, फ्लैजिलर, मस्कुलर, स्केलेटल मसल, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटल सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस, जॉइंट्स डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम जैसे माइस्टेसिस ग्रेविस, टिटेनी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस और गाउट, ये सब आपको पढ़ने हैं। अब नर्वस सिस्टम में से कौन कौन से आएंगे, न्यूरॉन एंड न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ना, विस्ट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ना, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। केमिकल में एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ना है, हार्मोन्स पढ़ना है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है जैसे कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, गोनैड्स, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, रोल ऑफ हार्मोन्स एज मैसेंजर्स एंड रेगुलेटर्स, हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर जैसे ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगाली, क्रिटिनिज्म, गॉइटर, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, डायबिटीज, सबके बारे में आपको पढ़नी है। इसके बाद रिप्रोडक्शन में से देखिए कौन कौन से आएंगे, फ्लावर की स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, पॉलिनेशन टाइप, फिर क्या है एजेंसीज एंड एग्जांपल जैसे कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, स्पेशल मोड्स, एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट्स फॉर्मेशन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ये सब पढ़ना है। इम्प्लांटेशन पढ़ना है, प्रेगनेंसी, प्लासेंटा फॉर्मेशन, पार्चुरेशन, लैक्टेशन। फिर हेल्थ में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या पढ़नी है आपको, एसटीडी पढ़नी है, बर्थ कंट्रोल नीड एंड मेथड्स पढ़ने, कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ना है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पढ़नी है, एमटीपी, एमनियोसेंटेसिस पढ़नी है, इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड जितने भी हैं इसको पढ़ना है। फिर जेनेटिक एवोल्यूशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, हेरिडिटी में कौन कौन से डेविएशन एंड फ्रॉम मेंडलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स and inheritance of blood groups, pleiotropy, elements, idea of polygenic inheritance, chromosome, theory of inheritance, chromosomes and genes, sex determination in humans,
birds, honeybee linkage and crossing over, sex linked inheritance, hemophilia, color blindness, Mendelian disorders in human, thalassemia, chromosomal disorders in human, Down syndrome, Turner and Klinefelter syndrome, ये सब आपको पढ़ना है. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में करना सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, structure of DNA, RNA, DNA packaging, DNA replication, central dogma, transcription, genetic code, translation, gene expression and regulation, lac operant, genome and human genome project, DNA fingerprinting, protein biosynthesis. Evolution में कारण origin of life, biological evolution and evidences for biological evolution from paleontology, comparative anatomy, embryology and molecular evidence. Darwin contribution, modern synthetic theory of evolution, mechanism of evolution, variation and natural selection with examples, type of natural selection, gene flow and genetic drift, Hardy-Weinberg principle, adaptive gradation, human evolution. बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में क्या पढ़ना है, हेल्थ एंड डिजीज पढ़नी है, पैथोजेंस, पैरासाइट कॉजिंग ह्यूमन डिजीज, मलेरिया, पैरालिसिस, स्केरसिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, एमीबियासिस, रिंग वर्म, डेंगू, चिकनगुनिया, सब डिसीज पढ़ना है. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी पढ़ना है, वैक्सीन पढ़ना है, कैंसर पढ़ना है, HIV पढ़ना है, एड्स पढ़ना है, एडोलेसेंस पढ़ना है, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज, टोबैको अब्यूज, सबके बारे में आपको पढ़नी है. इसके बाद पढ़ने हैं आपको माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर से क्या पढ़ना, इन हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट, एनर्जी जनरेशन एंड एज बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर. फिर बायोटेक में क्या क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ बायो टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग ये पढ़ना है. ठीक है. रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, जैसे ह्यूमन इंसुलिन एंड वैक्सीन प्रोडक्शन, जीन थेरेपी, और एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जैसे बीटी क्रॉप्स, ट्रांसजेनिक एनिमल, बायोसेफ्टी इश्यूज, बायोपायरेसी एंड पेटेंट. इकोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, पॉपुलेशन में से म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ग्रोथ, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन. इकोसिस्टम पैटर्न्स में से कंपोनेंट्स पढ़ना, प्रोडक्टिविटी एंड डेवलप, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन में से कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हॉट स्पॉट, इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म, एक्सटिंक्शन रेट डाटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड sanctuaries, sacred groups. Okay. Thank you.